हेलो गाइस, माई सेल्फ वंदना शर्मा एंड वेलकम ऑन माय चैनल नेट केमिस्ट्री हब। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर लिया है यहाँ पर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। वैसे हम सारे चैप्टर को कंप्लीट ही कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप थ्योरी की है, और आप मैं प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या या कौन कौन से चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो आज हम इसमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि गेट और CSIR नेट और जेम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन ये पूछे भी गए हैं और इस टाइप के रनिंग में चल भी रहे हैं। तो आई होप आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहे। सो लेट्स बिगन एंड अंडरस्टैंड वन बाई वन। सो इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, गेट 2011 से है। फॉर द प्रोसेस, इसमें ये प्रोसेस दे रखा है 1 आर्गन, ये टेम्परेचर है T1 और ये प्रेशर 1 बार P1। यहाँ ये कन्वर्ट है, टेम्परेचर यहाँ पर T2 हो जाएगा और ये यहाँ पर P2 हो जाएगा। अब ये मैंने इसलिए ऐसे किया है क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन पता है कि इसमें मोलर एंट्रोपी निकालना है। तो हमें ओवरऑल तो मोलर एंट्रोपी ही निकालनी है, जिसका फॉर्मूला इस बेसिस पर क्या होगा, मोलर एंट्रोपी का यहाँ होगा, प्रेशर ले रखा है तो NCP ln T2 बाई T1। अब यहाँ प्रेशर की टर्म है इसलिए प्लस NR ln P1 बाई P2। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद में रखना है। अब यहाँ पर हम जो जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो यहाँ पुट करते हैं। जैसे कि यहाँ हमें जो जो वैल्यू जैसे मोल्स है, यहाँ 1 मोल दे रखा है तो यहाँ 1 मोल रखेंगे, 1 मोल। अब ये मोनोटोमिक गैस है, आर्गन एक मोनोटोमिक गैस है, तो मोनोटोमिक गैस में Cp की वैल्यू क्या होती है 5/2 R। तो यहाँ पुट कर देंगे इंटू 5/2 R और ये ln। अब टेम्परेचर T2 की वैल्यू है, ये रही T2 200 डिवाइड बाई T1 300 एंड प्लस N1 वही 1 मोल है, इंटू में R की वैल्यू पुट करनी है एंड ln प्रेशर P1 है 1 बार एंड डिवाइड बाई यहाँ P2 है 10 बार। तो ओवरऑल अपने पास क्या बन रहा है उसे पुट करते हैं। ये 1 मोल है तो यूनिट को आपको ध्यान में रखना है कि यूनिट किस में आ रही है, जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पर तो यही लेके चलते हैं एक बार, 5/2 R की वैल्यू पुट करते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पर हमें ये मोल की कोई नीड नहीं है तो हम इसे नहीं लेंगे, अदरवाइज हमारा मोल इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मोल्स हम नहीं लेंगे, हमने फॉर्मूले के बेसिस पर इन डाटाओं को पुट किया है। तो यहाँ जो यूनिट अपनी है उस बेसिस पर हमें ये मोल्स नहीं रखने। तो इससे क्या है, हमें आइडिया हो गया हमने जैसे ही पुट किया। तो अब हम आगे करेंगे। तो ये हो गया 5/2 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ln 200 300 डिवाइड बाई प्लस में R की वैल्यू वही R ln और यहाँ 1/10। अब ये गेट का क्वेश्चन है, डाटा जो भी गिवन है उनको पुट करना है। तो अपना इसका आंसर आ जाएगा -27.557 यूनिट आएगी जूल पर केल्विन पर मोल। इसकी यूनिट भी वही है जो इसकी है, तो प्लस में है तो एक कॉमन आ जाएगी, तो आंसर इसमें ही आएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, जूल पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन हमें गिवन है एट 298 केल्विन, गिवन द वैल्यू डेल यू, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू गिवन है, डेल्टा S गिवन है, डेल्टा G निकालना है। तो डेल्टा G निकालने का फॉर्मूला डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज में लेना है। तो यहाँ पर T भी गिवन है 298 केल्विन, यहाँ डेल्टा S भी गिवन है 84 जूल पर केल्विन। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, डेल्टा H चाहिए और डेल्टा G हमें क्वेश्चन में ही पूछा है।
तो हमें ये चाहिए, ये गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा एच होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। तो यहाँ पर हमें u गिवन है तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो डेल्टा u की वैल्यू है 9 किलो जूल, और प्लस में डेल एन जी क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये तो लिक्विड में है, ये गैस में, तो डेल एन जी यानी गैसेस वाले मोल्स लेने, तो यहाँ पर कितने हैं? 2, तो यहाँ पुट कर देंगे 2, और आर टी की वैल्यू पुट करेंगे। आर टी की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यूनिट आपको ध्यान में होनी चाहिए कि इनकी क्या क्या हमें कांस्टेंट है जो लेनी होती है। तो यहाँ पुट करते हैं आगे है टेम्परेचर जो कि 298 केल्विन है। अब हमें डेल्टा एच निकालना है, तो सबसे पहले ये किलो जूल में है, ये रहा किलो जूल, किलो, और यहाँ पर ये जूल में ही है, तो इसे किलो में चेंज करना होगा। तो कैसे करोगे? 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस में चेंज हो गया? अब ये किलो जूल में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 किलो जूल प्लस 2 इंटू 8.314 किलो जूल पर केल्विन, और ये केल्विन कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास मोल इनवर्स इंटू में 10 की पावर -3। ये तो आ गया डेल्टा एच। अब इसे सोल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो कि हमें यहाँ पर डेल्टा जी निकालना है। ठीक है, गेट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल प्लस 2 इंटू 8.314 किलो जूल पर मोल इंटू में 10 की पावर -3, और माइनस में टी की वैल्यू 298 केल्विन इंटू में डेल्टा एस की वैल्यू 84 जूल पर केल्विन। तो यहाँ अब ये क्या है? डेल्टा एच किलो जूल में है, किलो में है ना, तो इसको भी, इस जूल को भी किलो में चेंज करेंगे, तो सेम 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी डेल्टा जी की, आपको क्या करना है? कैलकुलेटर से डायरेक्ट सोल्व करना है इस वैल्यू को। तो -11.08 किलो जूल। अब यूनिट भी काट लो चाहे, तो आप यहाँ पर आपको कटती हुई दिखेगी। तो इसमें ये हो गया, ये किलो जूल हो गया, ये पर मोल रिमेन रहा है, तो हमने कहीं कोई कांस्टेंट वैल्यू छोड़ी है, ये रहा डेल्टा जी। तो यहाँ पर ये मोल आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये आएगा ही नहीं। ठीक है, हमने वहाँ पर इसको लीव कर दिया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि हमारी जो यूनिट है, जो फाइनल यूनिट आ रही है रिजल्ट, वो किस में है, और हमारे पास जो यूनिट आ रही है वो किस में है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मिस्टेक दिखी तो हमें पता चला कि डेल्टा एन जी क्या होता है, ये भी तो मोल्स है, तो मोल्स की वैल्यू पुट करनी है, जिससे कि ये मोल इनवर्स यहीं कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास जो आंसर आएगा वो किलो जूल में आ जाएगा। ठीक है, और आंसर है -11.08। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन एंथैल्पी when 3 mole of liquid benzene transforms to the vapor states and its boiling temperature and at 1 bar pressure is। तो यहाँ हमें निकालना है वो चेंज इन एंथैल्पी। तो फॉर्मूला क्या लेते हैं? डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी बी। तो यहाँ बॉइलिंग टेम्परेचर गिवन है टी बी, तो जो कि 80 डिग्री सेल्सियस में है। तो हमें इसे सबसे पहले तो किस में चेंज करना है? केल्विन में। तो 273 ऐड कर देना, तो 3 और ये 353। तो ये हो गया टेम्परेचर, इसको हमने केल्विन में चेंज कर लिया है। ठीक है, 353। अब हमें क्या करना है? डेल्टा एच निकालना है। अब यहाँ पर डेल्टा एस भी नहीं गिवन है, तो डेल्टा एस गिवन नहीं है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो लिक्विड बेंजीन ट्रांसफॉर्म, तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है? ट्रोटुन्स रूल।
ये रूल इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ट्राउटन्स रूल। तो इसके बेसिस पर जो डेल्टा एस की वैल्यू होती है वो 10.5 इंटू में आर होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, इसको पुट करना है 10.5 इंटू में आर और इंटू में इधर मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। टीबी की वैल्यू 35353 केल्विन। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर। तो यूनिट का भी ध्यान में रखना है, हमें किलो जूल में देना है। तो उस बेसिस पर हमने क्या 10.5 इंटू में आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और यहाँ पर ये केल्विन 353 केल्विन। तो यहाँ पर केल्विन इनवर्स केल्विन से कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर किलो जूल में है तो हमें यहाँ पर मिल रहा है जूल पर मोल। तो हम क्या करेंगे अब इस मोल को हटाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 3 मोल्स गिवन है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ओवरऑल हमें जो वैल्यू मिलेगी, जो रिजल्ट मिलेगा जब आप किलो जूल में निकालोगे, तो 92.4 किलो जूल, ठीक है। तो ये हो जाएगी डेल्टा एच की वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा 92.4 किलो जूल, जो कि यहाँ गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 8273 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर, 1 मोल ऑफ N2 and 4 मोल ऑफ N2 आर मिक्स टुगेदर, व्हाट इज विल बी द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि डेल्टा एस मिक्स तो हम निकालते जो है वो -r समेशन NI/ln(xi) से ही निकालते हैं, बट यहाँ पर जब गैस है वो सेम हो चाहे मोल्स कितने भी हो, हमें जो डेल्टा एस मिक्सिंग जो मिलेगी वो ऑलवेज 0 मिलेगी। ये है गिब्स पैराडॉक्स बेसिस पर। तो यहाँ पर गिब्स पैराडॉक्स रूल लगेगा, उस बेसिस पर यहाँ पर एंट्रोपी है वो 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल अगेंस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर प्योर सब्सटेंस इज। तो यहाँ पर ये केमिकल पोटेंशियल गिवन है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टी है। तो हमें जो केमिकल पोटेंशियल और टी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो बेसिकली ये मैक्सवेल इक्वेशन से होगा, वहाँ से सोल्व करेंगे। ये होती है जी की गिब्स फ्री एनर्जी की, जी इक्वल टू VdP माइनस SdT, ठीक है। अगर हम इसे मोल से डिवाइड कर दे तो वो केमिकल पोटेंशियल बन जाती है, तो डेल म्यू आई ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको तो करेंगे हम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट लेंगे, प्रेशर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट यानी 0 हो जाएगी, ये बची, तो यहाँ डिफरेंशियल वाली फॉर्म आ जाएगी टी और ये इक्वल आ जाएगा -s के, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम इस प्लॉट को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्लोप मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो देखो सबसे पहले तो नेगेटिव स्लोप किस में गिवन है, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन ए। तो इस बेसिस पर तो हमने इसको सॉल्व कर दिया है। बट अगर मान लीजिए इसका स्लोप सभी में नेगेटिव होता तो क्या करते, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि इसमें तो चलो अलग अलग दे दिया हमें, लेकिन अगर इसमें यही नेगेटिव स्लोप सारे ऑप्शन में दे देते थे गिवन होता तो हम क्या करते, तो वहाँ पर हम देखते एंट्रोपी का केस लगाते कि एंट्रोपी है वो गैस में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में, ठीक है। तो इस बेसिस पर इसका स्लोप सबसे नेगेटिव दिखेगा, यानी यहाँ पर ये देखो, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट 273 इज दिस वन, यानी कि एंथैल्पी गिवन है फ्यूजन पर, तो एफ लिख दिया मैंने 6.01 किलो जूल पर मोल। यूनिट यहाँ पर यही इन किलो जूल पर मोल में ही निकालना है, यानी यही। और आगे नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पर
डेल्टा वी की भी वैल्यू गिवन है, वेपराइजेशन 4483, यही सेम यूनिट। निकालना क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ ये फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, तो ये तो होता है फ्यूजन। और दूसरा है वेपराइजेशन, यानी लिक्विड से चेंज हुआ है वेपर में, तो ये हो गया वेपराइजेशन। अब पूछा है सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन क्या होता है, इस सॉलिड स्टेट से सीधे ही वेपर में चेंज होना, इसको कहते हैं हम सब्लिमेशन। तो क्या करेंगे, ये हो गया सॉलिड टू लिक्विड, फिर लिक्विड से चेंज हुआ है वेपर में, और निकालना हमें इन दोनों के बीच में। तो क्या करोगे, इतना जो हमें डाटा गिवन है वो हम ऐड कर देंगे, उससे हमें सॉलिड सब्लिमेशन का मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मिल जाए, क्योंकि ये तो पता ही है, ये दोनों पता है, ये भी पता है, तो केवल यही तो निकालना है। तो इन दोनों, इनकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें सब्लिमेशन मिल जाएगा। तो क्या करना है, केवल सिंपल सा इनको ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 50.84 किलो जूल पर मोल। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का, 50.84। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टराइज ऑफ एन आइडल गैस। तो आइडल गैस के लिए हमें ये जो ऑप्शन गिवन है उनमें से बताना है कि कौन से राइट है। तो आइडल कंडीशन जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें जो डेल्टा जी मिक्स होता है या मैक्स, उसकी वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू तो होती है नेगेटिव और डेल्टा एस की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और बाकी रिमेन जैसे डेल्टा एच हुआ, डेल्टा वी, इन दोनों की वैल्यू आती है ज़ीरो। ये होता है आइडल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो राउल्स लॉ में देखते भी हम आइडल और नॉन आइडल, तो ये उसी से ही है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए राइट है और ऑप्शन बी भी राइट है, ये रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्राफ गिवन है पीवी के बीच में, फ्रॉम द अबव कार्नोट अंडरगो बाय एन आइडल गैस, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉन जीरो। यानी इंटरनल एनर्जी क्या है जिसमें नॉन जीरो है। तो आइसोथर्मल में तो इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टी कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाती है, यानी जीरो। तो हमें कौन से प्रोसेस बताने हैं जिसमें इंटरनल एनर्जी क्या नहीं हो, ज़ीरो नहीं हो, यानी ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो यहाँ पर कौन से प्रोसेस है, एक तो एडियाबैटिक और ये वाला, दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर एक तो ये हो जाएगा सेकंड और एक हो जाएगा फोर्थ। तो कार्नोट साइकिल से है, तो फर्स्ट ये प्रोसेस ध्यान रखने हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन भी आइसोथर्मली और एडियाबैटिकली। तो दो आइसोथर्मल, दो तो होते हैं एक्सपेंशन के और दो होते हैं कंप्रेशन बाय आइसोथर्मली और एडियाबैटिकली। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन से हो गए, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ऑफ मोल ऑफ सबस्टांस इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 एट कांस्टेंट प्रेशर, द सीपी ऑफ सबस्टांस इज गिवन बाय। तो सीपी की वैल्यू गिवन है, द चेंज इन एंट्रोपी। तो इसके लिए आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद में रखना है। थर्मो में केवल बेसिकली यही चीज़ें हैं कि इसके क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं, चाहे नेट हो या गेट, बट आपको ध्यान इतना रखना है इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के, बाकी सब इजी है इसके। तो डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन CP बाई टी dt, ठीक है, ये T1 से T2। तो अब हम CP की वैल्यू पुट करेंगे, तो CP की वैल्यू है 5 प्लस 0.1 T। तो इंटीग्रेशन का रोल है, थोड़ा सा सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे T1 से T2, तो CP प्लस 5 प्लस 0.1 T और डिवाइड बाई T, क्योंकि CP की वैल्यू पुट की है, T ऑलरेडी नीचे की तरफ है, ये डिफरेंशियल dt।
अब इंटीग्रेशन में यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे T1 की और T2 की। तो T1 तो हमें गिवन है 300 केल्विन और T2 हमें गिवन है 400 केल्विन। तो T1 हुआ, यहाँ पर पुट करेंगे 300 और यहाँ 400। अब 5 + 0.1 यहाँ T डिवाइड बाई T dt। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन यहाँ से लेना है पहले। अब 5 क्या कांस्टेंट है, तो 5 को बाहर और यहाँ पर 300 टू 400 और ये dt इसके साथ में भी रहेगा और इसके साथ भी रहेगा। तो वैसे आप करोगे तो ये जो t है वो पहले ये स्टेप बनेगी, ये स्टेप भी बता देती हूँ। 5/t प्लस 0.1 t डिवाइड बाई t, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये इंटीग्रेशन में सॉल्व कर रही हूँ, तो मैंने 5 को बाहर कांस्टेंट ले लिया है, तो ये तो बाहर आ गया, तो क्या बचा 1/t, तो यहाँ 1/t ले लेंगे। और प्लस में इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो वैल्यू को हम बाहर ले लेते हैं, तो 0.1 और यहाँ पर वो dt चल ही रहा है, तो यहाँ पर भी वो dt आ जाएगा। तो यहाँ dt और यहाँ पर भी वो मल्टीप्लाई है dt, तो यहाँ पर भी वैल्यू को पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन 300 400 और यहाँ 5 और 1/t dt दोनों के साथ में है मल्टीप्लाई, इसलिए दोनों के साथ में आपको लिखना है। अब यहाँ 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है ln t, तो यहाँ पुट करेंगे ln t। अब t की वैल्यू पुट करना है आपको, तो ये डिफरेंशियल तो इसे कैंसिल हो ही जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 400 क्योंकि t की वैल्यू पुट करनी है। पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए, डायरेक्ट ना लिखें क्यों हमें समझना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ln t और ये हो जाएगा 400 और ये 300 और बाहर 5 मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पर 0.1 ये डिफरेंशियल इस इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर रिमेन रहा t और वो 400 टू 300। ठीक है इतना। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो अब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं 5 ln t की वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 400। अब माइनस मैंने क्या कहा 400 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैं यहाँ पर ln t2/t1 लिख रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही होता है कि ln 400 माइनस ln 300। ठीक है, तो ये भी यही सेम है, प्लस में 0.1 और यहाँ पर 400 माइनस 300। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ये जो कट रहे हैं उसको कैंसिल कर दो, ये भी गेट का क्वेश्चन है, तो बस आपको कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर आ जाएगा 11.43। ठीक है, तो इसका आंसर 11.43। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वांडरवाल कांस्टेंट a एंड b। तो वांडरवाल कांस्टेंट a और b की वैल्यू गिवन है रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ r इज, r की वैल्यू गिवन है। इफ 1 मोल ऑफ CO2 इज कन्फाइंड टू ए वॉल्यूम ऑफ दिस वन, ये वॉल्यूम गिवन है, तो ये वॉल्यूम और ये हो गया a की वैल्यू और ये है b की वैल्यू। कांस्टेंट होती है वैल्यूज। इफ 1 मोल ऑफ CO2 इज कन्फाइंड, ये वॉल्यूम की, ये टेम्परेचर हो जाता है। देन प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द गैस, तो ये वांडरवाल इक्वेशन यूज में लेनी है। ये अभी ये गेट 2014 में आया है और 2021 में भी आपको देखने को मिला था। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बस केवल यहाँ पर यूनिट का ही है, बाकी तो फॉर्मूला हमें याद रहता ही है। P प्लस n स्क्वायर a अपॉन में v स्क्वायर ब्रैकेट v माइनस एन बी इक्वल टू nRT। अब बस केवल डाटा जो वैल्यूज़ है मोल्स, अगर 1 मोल भी है तब भी हमें मोल्स की यूनिट पुट करनी है। मान लीजिए आपके पास, अभी देखना पहले हमें प्रेशर निकालना, उसको अलग करते हैं। तो प्रेशर इधर लिया, ये इसके मल्टीप्लाई में है v माइनस एन बी, तो इसके डिवाइड में कर देंगे यानी nRT
डिवाइड बाई V माइनस एन बी, ये हो जाएगा इस तरीके से। और इधर ये माइनस में प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये मिलेगा एन स्क्वायर ए अपॉन में वी स्क्वायर। और इधर हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रेशर, तो उस वे में हमें इसको राइट किया है। ठीक है, तो इसको अरेंज करना है, केवल ये यहाँ पर पहले तो फॉर्मूला ये याद होना चाहिए और फिर बाद में इसको अरेंज करना आना चाहिए। तो हमने अरेंज कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम जो जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो मोल है 1 मोल गिवन है, 1 मोल, तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले तो, और फिर रिमेन सारे जो वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन में वो पुट करेंगे। तो P इक्वल टू यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल कांस्टेंट। अब देखो हमें ये जो मोल है वो 1 मोल गिवन है, तो ऐसे नहीं कि आप 1 मोल है तो उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो मोल एज इट इज़ लिखना है आपको यूनिट सहित, चाहे 1 ही क्यों ना आए। ठीक है, अब लेंगे यहाँ पर आर की वैल्यू, जहाँ ये जो गिवन है वो लेनी है, ना कि अपने आप कि आर की वैल्यू देखी आर लिखना है तो अपने आप लिखना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन में भी देखो सबसे पहले कि किस में गिवन है, तो यहाँ पर बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल में गिवन है, तो ये पुट करेंगे 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल, लिख दी। अब हम टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें टेम्परेचर यहाँ पर गिवन है 300 केल्विन। नीचे लिखेंगे अब हम वी वॉल्यूम की वैल्यू तो 0.15 लीटर, और माइनस में मोल, मोल लिख देते डायरेक्ट, मोल इनटू में बी की वैल्यू, तो ये तो ए की वैल्यू है ये रही, और ये बी की वैल्यू, तो 0.04 लीटर मोल इनवर्स, माइनस में मोल का स्क्वायर इनटू में ए की वैल्यू 3.64 लीटर स्क्वायर बार मोल इनवर्स का स्क्वायर। अब नीचे वॉल्यूम यानी 0.15 लीटर। अब हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन किस यूनिट में पूछा है। प्रेशर पूछा तो बार में ही होगा, तो हमें केवल बार चाहिए, ये बार चाहिए और सारी यूनिट कैंसिल होनी चाहिए। तो ये मोल है, ये मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी मोल इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा। अब इससे डेसीमीटर को भी हमें लीटर में ही लेना है, क्योंकि ओवरऑल यूनिट लीटर में ही है, तो हम लीटर में चेंज कर सकते हैं ना, लीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो हम यहाँ डेसीमीटर क्यूब की जगह इसको हटा के लीटर लिखेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट कन्वर्जन का भी थोड़ा खेल है यहाँ पर। तो ये लीटर इस लीटर से कैंसिल हो जाएगा। अब तो यहाँ अभी भी लीटर है, लीटर रिमेन रहा है, तो यहाँ जितना कैंसिल होना था वो कैंसिल हो चुका है। यहाँ शायद हमने कुछ यूनिट छोड़ी है, रिमेन छोड़ दी। यहाँ ये पर केल्विन, यहाँ पर केल्विन है, ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी एक बार तो कैंसिल हो गए। अब इधर देखते हैं, ये मोल स्क्वायर है, ये मोल इन्वर्स का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ये लीटर है और यहाँ पर ये लीटर, तो 1 लीटर कैंसिल हो गया। अब 1 लीटर और है, ये ऊपर है, अब इसे माइनस करेंगे तो ये तो यूनिट ऊपर ही रहेगी ना, तो यहाँ पर ये यूनिट लीटर रहेगी और यहाँ लीटर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास अब यूनिट केवल बची है बार में। ठीक है, तो यूनिट सारी कैंसिल हो चुकी है। तो ओवरऑल अब आप जब इसे सोल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा प्रेशर का 664.58 बार। क्वेश्चन है, द वांडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू भी गिवन है। इफ़ 1 मोल ऑफ CO2 इज कन्फाइंड टू ए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ प्रेशर निकालना है। तो ये वांडरवाल इक्वेशन यहाँ यूज लेनी है। तो वांडरवाल इक्वेशन P प्लस n स्क्वायर A अपॉन में V स्क्वायर ब्रैकेट V माइनस NB इक्वल टू nRT। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको बस अरेंज करना आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि प्रेशर निकालना है। तो ये मैं बता देती हूँ, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी nRT
डिवाइड बाई वी माइनस एन बी, तो ये तो मिली ये। अब बचा ये इसके साथ प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर। तो निकल गया। अब प्रेशर निकालना है, यूनिट अब वैल्यूज पुट करनी है। ये एन है, एन यहाँ मोल्स है, तो 1 मोल है, तो 1 मोल को भी राइट करना है आपको यूनिट सहित, चाहे 1 आओ, 1 तो कोई बात नहीं इग्नोर कर देंगे, लेकिन मोल को इग्नोर नहीं करना है। आर की वैल्यू 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स पर केल्विन। एंड टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 300 केल्विन। अब यहाँ डिवाइड वॉल्यूम, V की वैल्यू यहाँ 0.15 लीटर, माइनस में मोल, एंड इनटू में B की वैल्यू, तो B की वैल्यू ये रही 0.04 लीटर पर मोल, ठीक है। एंड यहाँ पर N यानी मोल स्क्वायर, मोल का स्क्वायर इनटू में A की वैल्यू 3.64 लीटर स्क्वायर बार मोल इनवर्स का स्क्वायर, एंड डिवाइड बाई इतना हमने पुट कर दिया वॉल्यूम V का स्क्वायर यानी 0.15 लीटर का स्क्वायर, लीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट हमें कैंसिल करनी है। यहाँ देखो डेसीमीटर क्यूब है और सारी यूनिट हमें लीटर में गिवन है, क्योंकि हमें पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो हम इसे इग्नोर नहीं, हम इसे हटा देंगे यहाँ से और यहाँ लीटर राइट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है। अब हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि हमें यूनिट पूछे यहाँ पर बार में, ये देखो बार में पूछा है, प्रेशर है, तो केवल बार ही रिमेन रहना चाहिए, ये रहा। तो ये रहा मोल इनवर्स, ये रहा केल्विन, पर केल्विन से कैंसिल, यहाँ ये लीटर, ये ओवरऑल माइनस में है ना, तो यहाँ लीटर होगा और लीटर मोल इनवर्स। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोल और मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ ये तो लीटर ही रहेगा, क्योंकि जो कॉमन होते हैं वो इसमें एक साथ ही लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और केवल लीटर बचेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ हमें केवल लीटर लिखना है, तो केवल नीचे यहाँ पर लीटर रहता है, तो ये लीटर इस लीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब इधर चलते हैं, मोल स्क्वायर है, ये मोल स्क्वायर इस मोल इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, और ये लीटर स्क्वायर इस लीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो सारी वैल्यू कैंसिल हो गई है यूनिट वाइज। तो अब हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो आएगी 64.58 बार। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 mole of an ideal gas is compressed from 5 liter to 2 liter at constant temperature. The change in entropy in joule per Kelvin of the gas is, तो एंट्रोपी चेंज निकालनी है डेल्टा एस, और क्या कहा है, वॉल्यूम गिवन है V1 5 लीटर एंड V2 2 लीटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज में लेंगे वो लेंगे जिसमें वॉल्यूम की टर्म हो NRT LN, NRT नहीं होगा क्योंकि T तो हमने कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता चलती है, NR LN वॉल्यूम V2 बाई V1। तो यहाँ पर अब ये मत देखना कि V2 तो बड़ा है तो हम 5 पहले रखेंगे, नहीं, जैसे गिवन होती है सीक्वेंस उसी के बेसिस पर वो V1 और V2 होता है। तो यहाँ पर 1 मोल हो गए, इनटू में यहाँ पर R की वैल्यू भी गिवन है वही लेनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो बेसिकली जो गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें वैल्यू जो कांस्टेंट गिवन होती है वही हमें लेनी पड़ती है, और अगर हमने अपने तरफ से ले लिया ना तो क्वेश्चन फिर भूल ही जाओ, नंबर मिलना तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर LN V2 बाई V1 यानी 2/5 लीटर तो कैंसिल हो जाएंगे ना। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -7.618 जूल पर केल्विन। तो यहाँ देख लो यूनिट कैंसिल हो रही होगी, तो यहाँ पर ये देखो
ये मोल इस मोल इन्वर्स से कैंसिल हो रहा है, तो यूनिट जूल पर केल्विन में हमें मिल जाएगी। यहाँ पर आंसर देना भी जूल पर केल्विन में, तो डेल्टा एस की वैल्यू ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग इनक्वालिटीज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज आर। तो इसको ध्यान में ही रखना आप कि ये डेल्टा एस है। डेल्टा एस के केस में एक तो यूवी और एक डेल्टा एस के एच पी, ये क्या होते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन होते हैं, और इस ये कांस्टेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, यू और वी और एच और पी, और ये ग्रेटर देन होते हैं। बाकी सब में लेस देन होता है, तो ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये लेस देन है, ये हो सकता था, लेकिन हमें पता है कि जी इक्वल टू होता है वी डी पी माइनस एस डी टी, तो कांस्टेंट ये टर्म आनी चाहिए। जो डी टी डी पी और डी टी है उनमें पी इसके साथ में ब्रैकेट में कांस्टेंट आना चाहिए, तो टी और पी ही आ रहा है, इट मीन्स ये भी राइट है, ठीक है। तो इस बेसिस पर ये भी राइट हो जाएगा और ये भी राइट हो जाएगा। इसमें ये दो केस और ध्यान में रख, ये केस और ध्यान में रखना आपको, तो ओवरऑल 2 केस हो गए। तो ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 to 1 bar and 298 Kelvin फॉर द प्रोसेस, ये प्रोसेस गिवन सॉलिड से लिक्विड, डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है, डेल्टा वी एम की वैल्यू गिवन है, और मिनिमम प्रेशर इन बार एट विच द प्रोसेस बिकम स्पॉन्टेनियस। तो हमें जो निकालना है यहाँ पर, वो निकालना है हमें मिनिमम प्रेशर। तो प्रेशर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रेशर पूछा है और टर्म्स हमें ये गिवन है, डेल्टा जी गिवन है, यूनिट सही राइट करना है, एंड डेल वी एम गिवन है, मोलर वॉल्यूम -2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब पर मोल, और ये डाटा ये लास्ट में काम आ जाएगा अपने। तो फॉर्मूला हमें कौन सा यूज में लेना है यहाँ पर, तो इसी इक्वेशन से लेना आपको, G इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, तो ये फॉर्म इसी से ही बनेगी। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, G2 माइनस G1 इक्वल टू V मोलर एंड P2 माइनस P1, यहाँ डेल V लिखा हुआ है ना, चेंज वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यहाँ पर डेल्टा G1 की वैल्यू गिवन है, जो पहले इनिशियली गिवन है प्रोसेस में, वो G की वैल्यू डेल्टा G1 की वैल्यू गिवन है, तो -200 जूल पर मोल, ठीक है। और यहाँ पर मोलर वॉल्यूम की गिवन है -2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब मोल इनवर्स, और P1 की गिवन है, P2 निकालना है। तो P1 यहाँ देखो, इनिशियली P1 भी गिवन है हमें 1 बार, तो ये भी पुट करेंगे 1 बार, ठीक है। प्रेशर हमें बार में ही निकालना है। तो यहाँ G2 है, अब G हमें पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा G हमें नेगेटिव मिलना चाहिए ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा G2 को हम 0 लेंगे यहाँ पर। तो अब इसे सोल्व करना है आपको, तो -200 जूल पर मोल, ये इसके मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो ये इधर आएंगी तो डिवाइड में हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब पर मोल, एंड इधर रिमेन रहा P2 सॉरी 1 बार। तो अब इसे सोल्व करना, ये कैंसिल हो जाएगी, ये इधर कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये ऊपर -10 की पावर -6 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 8 पॉजिटिव में आ जाएगी। अब यूनिट देखो कोई कैंसिल हो रही है, तो ये ऊपर जाएगा, मोल हो जाएगा, तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो इधर यूनिट हमें मिली जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर क्यूब है, ऊपर जाएगी, सोल्व करेंगे तो जूल पर मीटर में चली जाएगी। तो ये 10 की पावर 8 जूल पर मीटर क्यूब, और यहाँ पर P2 1 बार। अब इसे इधर ले जाएंगे आगे फर्दर, क्योंकि P2 निकालना है ना, तो 10 की पावर 8 प्लस 1, ये हो गया बार में, ये तो बार में है, बट इधर हमें जूल
मीटर क्यूब मिला है, तो जूल पर मीटर क्यूब इक्वल होता है पास्कल के, और यहाँ पर 1 बार 10 की पावर 5 पास्कल गिवन है। तो हमें पास्कल को किस में चेंज करना है, बार में। तो क्या करोगे, 10 की पावर 5 से डिवाइड कर दोगे, तो ओवरऑल रिजल्ट हमें यूनिट है वो बार में आ जाएगी। तो यहाँ जो मिला हमें यूनिट बाहर लिख देते हैं हम। तो यहाँ मिला हमें बार। अब केवल इसको सोल्व करना है, तो मैं यहाँ सोल्व करती हूँ इसको। तो यहाँ पर भी यूनिट कन्वर्जन का ही खेल है। तो 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 10 की पावर 5 प्लस 1, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो 10 की पावर 3 एंड प्लस 1 इक्वल टू बार, और ये हो गया इनटू में बार, और ये हो जाएगा 1001 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 1001 बार। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सो अब हम यहीं तक स्टॉप करते हैं इसको एक बार। तो हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अभी भी काफ़ी इसके क्वेश्चन रिमेन रहते हैं। सो आई होप आपके लिए ये जितने भी किए 13 क्वेश्चन वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके प्रिपरेशन में आपकी मदद करे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।